सच में जो तुम पहले थे देहध्यास में, जीव भाव में, अभी तुम आत्म भाव में आ गए हैं, सत्य में जाग गए हैं, निश्चय पक्का हो गया है, अपने अंदर तुमको विश्वास आ गया है। तो अगर दुनिया में भगवान है तो पहले मैं हूँ। अगर जो ऐसा करके नहीं जानेगा, अगर दुनिया में भगवान है तो वो भगवान मैं हूँ, अगर मैं भगवान नहीं हूँ तो कहीं भी भगवान तुमको नहीं मिलेगा। ये शर्त है। टू सी गॉड, कई बोलते हैं ना मेरे को कहाँ कहाँ भूल हो जाती है, नहीं दिखाई देता है, क्यों भूल होती है। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। जब तुम अपने स्वरूप में जागेगा, अपने को जानेगा, तो दुनिया में अगर भगवान है तो पहले मैं भगवान हूँ, तो अभी तुमको जहाँ तहाँ भगवान दिखाई देगा। लेकिन अगर तुम अपने स्वरूप में, तुमने अपने स्वरूप को नहीं जाना है, अपने आत्मा का निश्चय पक्का नहीं किया है, तो बार बार फिर तुमसे भूल हो जाती है। क्योंकि उधर तुमको कोई साध दिखाई देगा, कोई चोर दिखाई देगा, किसी का कर्म दिखाई देगा, कोई ऊंच दिखाई देगा, कोई नीच। इसलिए कई बोलते हैं ये पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है। अलग अलग भेदभाव, रजोगुणी ज्ञान हो जाएगा। 3 प्रकार का ज्ञान होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तमोगुणी माना जो एक ही व्यक्ति को या एक मूर्ति को या एक गुरु के शरीर को ही भगवान समझता है, तो उसको बोलता है तमोगुणी भक्ति। इससे कदाचित कभी भी शांति नहीं मिलती है। गुरु को तो बहुत प्यार करेगा, उसको इज्जत भी देगा, उसके आगे निम्रता भी करेगा, उसके लिए भोजन भी बनाएगा, सेवा भी करेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन फिर दूसरे से तुम्हारे अंदर दुश्मनी होगी, माना भेदभाव रहता है। तो जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। फिर रजोगुणी भक्ति है, पापा आत्मा है, पुण्य आत्मा है, ये पापी है, ये साध है, ये चोर है, भेद रहता है वहाँ भी। लेकिन जो सतोगुणी भक्ति जो होती है, जिससे परम शांति मिलती है, तो वो पहले अपने स्वरूप में जागता है। यही गुरु का काम होता है। तो बार बार गुरु तुमको बोलता है मैं भी शरीर नहीं हूँ, तुम भी शरीर नहीं है। अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी मेरा वही रूप है। तुम सब परमात्मा के ही बच्चे हैं, मानो परमात्मा जैसा ही है। तो जब ऐसा निश्चय अंदर आ जाता है, मानो ऐसा अंदर अनुभव होता है, ये तुमको हरे को अनुभव करना पड़ेगा। तो जैसे ही अपने स्वरूप में जागेगा, तो अभी तुमको आत्मा से तुम जहाँ तहाँ अपना स्वरूप देखेगा। आत्मा पशंती आत्मा, नहीं तो फिर जब हम देहाध्यास में होगा तो नेचुरली फिर चमड़े के आँखों से चमड़ा दिखाई देगा, दूसरा दिखाई देगा, छोटा बड़ा दिखाई देगा, जात पात दिखाई देगी, ऊंच नीच दिखाई देगा, शाहूकार गरीब दिखाई देगा। ये अंदर में भेद रह जाता है। आंखें देखती है और अंदर में भेद आता है। ये तो मेरी जात का नहीं है, ये तो उच्च जात का नहीं है, ये तो फलानी जात का है, नीच जात का है। लेकिन तुम देखना ग्रंथों में किस किस का नाम लगा पड़ा है। माना जो अंदर जागा, जो सच्चा गुरु का भगत बन जाता है, उसका नाम ग्रंथ में आ जाता है। रविदास चमार का नाम, सदने कासाई का नाम, काम कौन सा है? कासाई का काम करता है, लेकिन नाम उसका ग्रंथों में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि गुरु के आगे आके अपने जो अहंकार का जो शीश है वो भेंटा चढ़ा दिया, अपने को पलटा खा गया, चीज कर दिया। जो हमेशा अपने को समझता था मैं ये शरीर हूँ, मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, वो देह अध्यास उसका ऐसा इस धरती पर बैठ के, साथ संगत में बैठ के, गुरु के संग में बैठ के ये जो देह अध्यास है मिट जाता है। और इसके लिए ये रोज़ सत्संग इसके लिए होता है, जैसे ये हमारा देह अध्यास मिट जाए। ये जो अंदर में कॉन्शियस में ये बॉडी का कॉन्शियस पड़ा है, कॉन्शियस में पड़ा है मैं शरीर हूँ, सबको ये पक्का है। बार बार भूल ये हो जाती है, मैं हूँ तो नेचुरली मेरा भी होगा, मैं के साथ मेरा होता है। मैं हूँ तो फिर दिमाग में बोझ भी रहता है, टेंशन भी रहता है, भाई मेरे ऊपर ड्यूटी है, मेरे को करना है,
बार बार मन चलता है, ख्याल चलता है, मैं नहीं करूँगा कैसे काम चलेगा, मेरे बगैर कैसे काम चलेगा। तो थोड़ा फिर विचार करो, क्यों सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है? सुख है विचार में, दुख कहाँ है? दुख है अविचार में। तभी बोलता है इस ज्ञान के लिए क्या करने का है? सब बोलते हैं ना करें करें, करो ये कि जीते जी मर जा, मर के और फिर देखो जब मैं नहीं रहूँगा तो पीछे ये कैसे कारोबार चलेगी। तो पीछे बच्चे भी ऐसे ही चलेंगे। जीते हैं तो फिर बेटा ऐसा करता है, ये फेल हो गया, ये ऐसा क्यों करता है, मेरी लड़की खराब हो गई है, ये हो गया, पैसा कम हो गया, खाना कहाँ से खाएंगे, ये कहाँ खाएंगे। अभी तुम मर गए हैं, पीछे कहाँ से खाएंगे, बच्चा कैसे चलेगा। तो गुरु ऐसा करके हमको दिखाता है। दादा ने बोला मैं मर के और देखता हूँ, तो पीछे कैसे चलेगा, तो ऐसे चलेगा। मैं बैठा हूँ सत्संग तुम करो, मैं देखूं, तो मेरे को पता लग गया, तो अगर मेरा शरीर नहीं रहेगा तो पीछे ऐसा सत्संग होगा। मर के फिर जियो अंदर में, मन अपने स्वरूप में जियो। पहले तो हर एक मनुष्य मुर्दे जैसा आता है, मरा हुआ जैसे, मरा हुआ सब ऐसे आते हैं, मरे हुए, मुस्कुरा भी नहीं सकते हैं, हंस भी नहीं सकते हैं, मरे हुए अंदर, दुखी, परेशान, हैरान। तो अगुवासी मुर्दा हाणे अची विधऊं साह, गुरु उसमें आके प्राण डालता है। पर कयूं आगाह तो मड़ी जियो जग में, ये गुरु आगाह करता है। तो कैसे जीना, मर के फिर जीना, माना मर के निरअहंकारी बन के अपने स्वरूप में जिंदा हो जाना, जाग जाना, अपने स्वरूप में जीना। फिर अपने स्वरूप से, अपनी आत्मा से, अभी तुम कहाँ भी देखा गया मेरा अपना आप है। बाकी जो जो जैसा जैसा कर्म करता है सब फ्री है। मनुष्य को परमात्मा ने बिल्कुल आज़ाद रखा है, फ्री रखा है कर्म करने के लिए। लेकिन एक बात हमेशा ये ध्यान में रखने का है, ये ध्यान करने का है, कर्म करने में बिल्कुल आज़ाद है, स्वतंत्र है, लेकिन इसका फल ज़रूर निकलेगा। कोई भी होवे, साधु होवे, संत होवे, ऋषि होवे, मुनि होवे, जपी होवे, तपी होवे, सत्कर्मी होवे, जैसा बीज डालेगा ऐसा फल खाना पड़ेगा। अभी भी जैसा बीज डाला है ऐसा फल खा रहे हैं, सब खा रहे हैं अपना अपने भी। लेकिन अभी बहुत खट्टे मीठे दोनों ही फल खाए हैं। सुख भी देखा है, दुख भी देखा है, जीवन में कई हालतें देखी है। लेकिन अभी अंदर में आता है, देखा दुनिया का झूठा झमेला, देखा दुनिया का झूठा झमेला, तो मन को हटाना पड़ा, दिल को हटाना पड़ा। दिल को हटाना पड़ता है, जागना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। तो गुरु मना के जगाए, ट्रांसफॉर्म कर दे, चेंज कर दे, जीवन पूरा पलटा खा जाए। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। तेरे जैसा जहान में कौन हो सकता है कि मेरे जीवन में ही पलटा आ जाए। हर एक मनुष्य ऐसा समझे मैं बिल्कुल सिंगल, अकेला अकेला इस दुनिया में आया हूं। हर एक मनुष्य को अंदर अपना लक्ष्य आगे रखने का है और अपने रास्ते पर चलने का है। तुमने सुनी होगी ये कहानी, कभी शायद पिक्चर में भी देखी हो, टीवी में भी देखी हो। तो जैसे 5 भाई पांडव जो है वो पहाड़ी पर जब जा रहे थे, तो जो युधिष्ठिर था उसने कभी मुड़ के पीछे देखा ही नहीं, तो मेरे भाई भी ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तुम तो सबके लिए रुक के बैठते हैं ना, देखें चल रहा है, ऊपर आ रहा है, मेरे साथ चल रहा है, नहीं चल रहा है। तुम आया था अकेला, तुमको अकेला जाने का, तो सब रास्ते में बैठ गए, वो अकेला ही ऊपर चढ़ गया, मतलब अकेला ही मुक्त हो गया। बाकी रास्ते में किसी न किसी को कोई ना कोई इच्छा जो होती है। अभी बेटा है, उसको कौन सी इच्छा है, लड़की है किसको कौन सी इच्छा है, मर्द है कौन सी इच्छा है, स्त्री है कौन सी इच्छा है, हर एक को अपनी अपनी इच्छा है। वो तो रास्ते में रुक जाएगी, लेकिन तुमको आगे चलने का है। अरे ये मेरा भेड़ा भगत है, ये क्या करेगा, ये गिर तो नहीं जाएगा, आगे चलाएं, ये करें वो करें। वो सब हर एक फ्री है, आज़ाद है, और हर एक का लक्ष्य है मुक्ति। मेरे को ज़रूर मुक्त होने का, ये लक्ष्य आगे रखो, मकसद रखो। ये मेरा आखिरी जन्म है, मेरे को कैसे भी मुक्त होने का है। अगर किसी को पकड़ा
तो वो तुमको पकड़ेगा, आधे रास्ते में खड़ा हो जाएगा। इसलिए स्वतंत्र होके अकेले आए हैं, आगे बढ़ाओ कदम। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरा शान। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। तो यही गुरु से समझ मिलती है। तुम बिल्कुल इस दुनिया में अकेले आए हैं। दूसरा क्या करता है, कैसा कर्म करता है? जो करेगा सो बढ़ेगा, जो करेगा सो बढ़ेगा। तू क्यों भया उदास, तू क्यों उदास होता है? तो ये ऐसे क्यों करता है, वो क्यों करता है, माया में क्यों जाता है, बंधन से क्यों नहीं छूटता है, ये नहीं करता है। समझ जाओ ये मन ही ऐसा है, ये मन ही ऐसा है। मुश्किल से कभी कभी ये एक वचन सुनता है, मन मुश्किल से सुनता है। बुद्धि में सबको, अभी तुम्हारे बुद्धि में ज्ञान है, अभी तुम्हारे भेजे में, खोपड़ी में, सबके अंदर ज्ञान है, कोई खाली नहीं है। बहुत ज्ञान है, बहुत सुना है, सुना भी सकते हैं। थोड़ा डर लगता है, लेकिन जब तुम बैठेगा तो तुम सुना भी सकते हैं। तुम देखते हैं ना, सब बता सकते हैं, और कई शहरों में बता भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सुना भी सकते हैं। लेकिन सुनना और सुनाना और अनुभव करना, उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो ये ज्ञान है अनुभव करने के लिए, तुम भी अनुभव करना। गुरु आके अपना आदर्श दिखाता है। अवतार जब आते हैं, दुनिया के सब लोग जो होते हैं वो सब जीते हैं लोकारीत में। अवतार आता है वो दिखाने के लिए, मैं भी इसी दुनिया में जीता हूँ, तुम भी इसी दुनिया में जीता है। लेकिन एक आता है लोकारीत में, एक आते हैं लोक संग्रह के लिए, माना उसमें कुर्बानी देनी पड़ती है, उसमें पूरा तन मन धन कुर्बान करना पड़ता है। वो घर के लिए कुर्बान कर देता है, लेकिन आखिरी में क्या मिलता है वो तुम सबको अनुभव मिलता होगा। दुनिया से क्या मिलता है, घर वालों से क्या मिलता है, सब कोई ना कोई दुखी लगा पड़ा है। कुछ भी करो फिर भी निराश, उदास, मायूस। क्या किया है मेरे लिए, क्या किया है? किया है तो कोई मेहरबानी की है क्या? किया तो अपना फर्ज ही पूरा किया है। और आज के तो औलाद सामने ही माँ बाप को कह देते हैं, अपने सुख के लिए तुमने भोगा तभी मैं पैदा हुआ, मेरे को क्यों जन्म दिया? मैंने बोला था क्या? तो मेरे को जन्म दियो, सामने ही कह देते हैं। तो अभी इतने बेशर्म हो गए हैं, तो जो मर्यादा होती थी वो मर्यादा भी निकल गई है। खुद भी जाके याश करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कोई मर्यादा नहीं, निम्रता नहीं। पहले जो मर्यादा होती थी, निम्रता होती थी, इज्जत होती थी, बड़ों के लिए सेवा भाव होता था, वो अभी सेवा भाव नहीं। अभी बस मैं मजा लूँ, मैं याश करूँ, मैं सुखी रहूँ, दूसरा मरे तो जाके मरे। आई मे लिव बट यू मे डाई, तुम मरो तो मरो, लेकिन मेरे को सुखी रहने का है। अभी 2 मिनट पहले, आने से पहले, सामने मेरे पेपर रखा था आज का ही, बोला यहाँ के जितने बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, सब लोग इधर भूखे मर रहे हैं। वो सब, कोई अमेरिका में, कोई सिंगापुर में, कोई ऊटी में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कहाँ, जितने भी मिनिस्टर हैं वो सब घूमने के लिए गए हैं, और अपने साथ जो है 2-4 जो है सेक्रेटरी भी लेके गए हैं। पैसा सब गवर्नमेंट का जाएगा, मना पब्लिक का, गवर्नमेंट का मना पब्लिक का। अभी पब्लिक भूखा मर रहा है, वो बोल रहे हैं हम भाई ये देखने के लिए जाते हैं, ये सीखने के लिए जाते हैं, ये करने के लिए जाते हैं, पैसा सब जाता है। हम तो खाएं पिएं मजा लें, तुम मरते हैं तो हम क्या करेगा? भूखा मरता है तो जाके भूखा मरो, कुछ भी करो। दूसरे प्रकार के होते हैं, बोलते हैं लिव एंड लेट लिव, हम भी जिए तुम भी जियो। लेकिन कोई कोई मुश्किल से दादा भगवान जैसा, गीता भगवान जैसे आते हैं कि अपना सब सुख, अपना सब जो है मज़ा सब छोड़ के, अपना तन मन धन सब जो है औरों के लिए बलिदान करता है। तो देखो कितना एक सुंदर प्रेम का बगीचा बन गया है, कितनी खुशबूदार ये बगीचा बन गया, कितने सुंदर सुंदर फूल जिससे इतनी खुशबू आती है, जो सेंट लगाने से भी इतनी खुशबू नहीं आती जितनी तुमसे खुशबू आती है। सबके हृदय में कितना प्रेम, वो गुरु आके ये प्रेम सिखाता है, मर के सिखाता है, बलिदान करके। तो आई मे डाई बट यू मे लिव, मैं भले मरूं तो मरूं, लेकिन इंशाअल्लाह तुम जिंदा रहना,
और वाकई हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो आज हमारा जो जीवन है, तो कैसे दादा ने, गीता भगवान ने अपने को पूरा बलिदान करके और हमको कितना सुंदर जीवन दे दिया है कि आज हम जहाँ भी जाते हैं, कई टेलीफोन आते हैं, लेटर्स आते हैं, जिस शहर में जाते हैं इतना प्रेम मिलता है, इतना प्रेम मिलता है, इतना प्रेम मिलता है कि हम शब्दों से बता नहीं सकते हैं। यह है गुरु के कुर्बानी का, बलिदान का फल कितना मीठा मिलता है। तुम भी जब अपना बलिदान करेंगे तो ये सुंदर बगीचा बनेगा, इतना प्रेम मिलेगा, प्रेम मिलेगा कि फिर तुमको अंदर में ही परमात्मा का दीदार हो जाएगा। पहले लगता है शायद इसने छोड़ा है, अरे त्याग कर दिया है, अरे दुनिया का सुख नहीं लेता है, ये नहीं करता है। विवेकानंद के लिए भी कईयों को बहुत अंदर में क्यास आता था, अरे तुम इतना सुंदर जवान, शादी करो, मज़ा लियो, बच्चा पैदा करो। तो वो हमेशा सबको कहता था जो मैसूमी होती है, मैसूम की रस तो मैंने पी ली है, बाकी जितने छिलके है वो तुम जाके खाओ। तो बाहर से जो सुख दिखाई देता है, तो हर सुख के पीछे दुख भी समाया पड़ा है। जीवन में जिसने भी थोड़ा भी मज़ा लिया होगा तो उसके पीछे सज़ा भी ज़रूर मिली होगी। हर सुख के पीछे दुख भी मिलता है, लेकिन जिसने बलिदान दिया होगा उसके लिए तो आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, मौज ही मौज। उसके मट्टी का भी इज्जत होती है। तुमने देखा होगा कई संतों की जो है मूर्ति बना के रखते हैं, यादगार बना के रखते हैं। लाखों लोग वहाँ जाके नमस्कार करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और समझते हैं। तो वहाँ बैठने से भी काफ़ी हमको शांति मिलती है, सिर्फ उधर बैठने से। हम देखते हैं जब भी हमारे पास कोई इधर आते हैं, हम कईयों को बड़े बड़े बंगलों में भी लेके जाते थे, बहुत शाहूकारों के पास, किसी को मज़ा ही नहीं आया। लेकिन जब छोटे मकान में, गर्मी भी होती है, मकान भी छोटा, ग्लैमर में जब आके बैठते थे, बोलता इधर बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, क्योंकि उधर से वाइब्रेशन बहुत मिलता है। और बिल्कुल ये सच्ची बात है। जहाँ भी, अभी भी हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सब जागते हैं, जो भी सोए हुए हैं वो जाग जाते हैं, वो भी कुर्बानी सीखते हैं। हमने तो देखा दादा भगवान तो आखिरी दम तक टूर करते 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 और पछाड़ी को लखनऊ में जो है उसका आखिरी जो है समाधि जो थी, आखिरी जो शरीर शांत हुआ वो उधर ही हो गया, सबको देते देते। हम भी शल गुरु का आदर्श आगे रखें तो अपना तन मन धन शल हम बलिदान करें। ये गुरु आके अपना आदर्श सिखाता है। तो हम भी देखें अंदर में, तो हम लोक संग्रह के लिए जीते हैं या लोक रीत में जीते हैं? अपने सुख के लिए, अपने वालों के लिए, अपने वालों को उसके लिए जान देंगे, लेकिन औरों के लिए हिसाब किताब रखेंगे। मन बहुत कंजूस है। लेकिन जब हम उदार चित्त हो जाएंगे, सच में लोक संग्रह के लिए जिएंगे, सबके हित के लिए, भलाई के लिए, तब ये देह अध्यास भी खत्म हो जाता है, तभी आत्म भाव का अनुभव भी अंदर होता है, तभी निश्चय भी पक्का होता है, तभी ये जो हमारा अंदर का जो नाम रूप है वो भी भूल जाता है। प्रेम में जो है पूरा देह अध्यास, देह अभिमान गुम हो जाता है और पूरा अंदर में आत्मा का अनुभव होता है। फिर आत्मा पछंती आत्मा, फिर तो जहाँ देखता है तो परमात्मा ही परमात्मा का दीदार होता है। सबका पर्दा उठा के देखेगा तो अंदर कौन बैठा है? सबके हृदय में परमात्मा बैठा है। यही नज़र गुरु से मिलती है। इसी नज़र लेने के लिए ही आना पड़ता है, बैठना पड़ता है सामने गुरु के। तो गुरु शलम मेरे को भी ऐसी नज़र देना, क्योंकि इस चमड़े के आँखों से तो कई पाप कर्म हुए है, भूल हुई है, लेकिन मेरे को ऐसी आँख दो जो हम भी जहाँ तहाँ जाके परमात्मा का दीदार करें। विण आंखें वेखना, अभी गुरु के नज़र से जाके देखेगा तो जहाँ तहाँ तुमको परमात्मा का दीदार हो जाएगा। कोई कर्म नहीं बनेगा, मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, अंदर में ही आज तुमको परमात्मा का दीदार हो जाएगा, गुरु का दीदार हो जाएगा। फिर तुम कहीं भी बैठा होगा, किसी भी दुनिया के कोने में बैठा होगा, सबको जाके जगाएगा। जागा हुआ सबको जगाता है, सोया हुआ कैसे जगाएगा?
सबको प्रेम बांटेगा, सबको प्रेम के सागर में नहलाएगा, सब धन्य हो जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएंगे। प्यार का सागर बन के जाना, सब गीता भगवान के लिए बताते हैं। देखा है जिसने, जो उनके साथ रहे हैं, तो कैसे वो प्यार का सागर था। इसलिए वो भी हमको खास इसके लिए ही गुरु का मिलन होता है। तो तुम भी प्यार का सागर बन जाना, तुम भी जाके सबको नहलाना, तुम भी अपना बलिदान करना, तभी तुम्हारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा।